हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे जो काम की चीजें होती है ना उनको स्किप करते हुए चलते हैं लास्ट में, और लास्ट में आकर क्या सोचते हैं, यार मैंने कुछ मिस कर दिया। यस, ऐसा ही केस बनता है बायोलॉजी के या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ। मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि बायोलॉजी में जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमें आज से ही और अभी से ही अपनी तैयारी के साथ साथ, अभी जब हम क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट क्लास 12th में आए हैं, अभी से हमें क्यों लेके चलना चाहिए उनको। देखो, एक बात समझो, जब आप बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड में जब पेपर लिख रहे होते हो, राइट, तो उस समय आपको पेपर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में चाहिए होता है। दूसरी तरफ नीट के एग्जाम की बात करें तो नीट के एग्जाम में आप नोटिस करते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और वो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होते हैं और हमको आंसर लिखना होता है, सिर्फ आंसर टिक करना होता है। जबकि मुझे बोर्ड के एग्जाम में, अगर मुझे एग्जाम देना है बोर्ड का, तो मुझे वहां पे मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, दैट इज कि आप एग्जाम्पलर को लेके चलो स्टार्टिंग से। आप स्टार्टिंग से ही एग्जाम्पलर को तैयार करते हुए चलो। अब आपके दिमाग में, जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स कहां से हमको मिलेंगी, हम कहां से डाउनलोड करें। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि एग्जाम्पलर कहां से डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे बस इतना टाइप करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ डाउनलोड। राइट, इतना टाइप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ये टाइप किया तो ये आपके सामने एनसीईआरटी का ये ओपन होके आ जाएगा, इस तरीके का वेब पेज। यहां पे आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लो क्लास 11th में हो तो क्लास 11th के एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम मिल जाएगा, एंड 12th में हो तो 12th का। 12th में इससे आपने क्लिक किया तो देखो हिंदी और इंग्लिश में सारे ही एग्जाम्पलर के जो सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी आया। अब बायोलॉजी में आप यहाँ पे चूज कर रहे हो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जैसे ही आपने टिक किया, अब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आ गए। दिस इज एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। यस, वो बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उनको ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए। जैसे ही आपने चैप्टर खत्म किया और आपको पता है कि इस बार आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, यू मस्ट अटेंड ऑल द क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम्पलर, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बोर्ड में भी। ये आपको लास्ट में जाके पता चलता है। लास्ट में आप सोचते हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। बेटा सब कुछ आपके सामने है, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको यहां पे क्या करना है, आपको देखो यहां पे क्या करना है, फिर आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, जैसे आपको मिल जाएगा, आप मान लो इसको डाउनलोड कर लिया, आपने क्या किया, इसको डाउनलोड करके रख लिया। अब जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया, देन आप अपने ओपन करो इसको, या फिर इसको हार्ड कॉपी में आप फोटोकॉपी निकलवा लो। देन उसके बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमसीक्यू भी दिया, आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में आपको एमसीक्यू भी करने होते हैं, 10 एमसीक्यू। यहाँ पे आपको इनफ अमाउंट ऑफ एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोस दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर द फ्लोरल वर्ड्स आर। देखो, एंड्रोसियम, कार्पल, कोरोला, सेपल। तो आप यहां पे देखो कौन सा ऑड है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। आप इस तरीके से मेंशन करोगे। वर्ल को जब भी मेंशन करना होता है तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम, ये वर्ड आते हैं। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम। तो एंड्रोसियम हमारा आ रहा है, गाइनीसियम नहीं है, कैलेक्स, कोरोला यहां पे नहीं है। राइट, यहां पे ये सारे एक बार को आप मेंशन करोगे कि यहां पे कैलेक्स, कोरोला, कोरोला देखो कोरोला आ रहा है, तो कैलेक्स, कोरोला, तो कौन कौन से, कैलेक्स हमारा सही होगा, कैलिक्स सही हो जाएगा, कोरोला सही हो जाएगा, एंड्रोसियम सही हो जाएगा, गाइनीसियम। अब यहाँ पे गाइनीसियम की जगह कार्पल दे रखा है और सेपल यहाँ पे दे रखा है, तो ये तो यूनिट हो गई ना। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये यूनिट हो गई। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम वर्ल हो गए। इस तरीके से आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो जब चैप्टर पढ़ लोगे और उसके बाद जब आप इनके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा लोगे, देन आपके माइंड में वो वाला सवाल बार बार नहीं आएगा, सर इंपॉर्टेंट क्या है। सो कीप इन माइंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जब आप बोर्ड के एग्जाम करोगे, अगर अभी से तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखी हुई है, बहुत मदद मिलेगी। आपने इसी तरीके से यहां पे क्या लगाए, आपने इसी तरीके से मान लीजिए यहां से एमसीक्यू लगा लिए। एमसीक्यू के बाद मान लो यहां पे आराम से आपको 10 से 12 15 एमसीक्यू मिलेंगे। ये देखो अच्छे खासे 20 एमसीक्यू यहां दिए हुए हैं। एमसीक्यू के बाद आ जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइपिंग, राइटिंग। राइट, आपको भी पता है आपको आंसर लिखने ही होते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन दिया, नेम द
कंपोनेंट सेल ऑफ एग एपरेटस इन द एम्ब्रियो सैक। बच्चा जानता है। अब एग एपरेटस की जब भी बात की जाएगी तो एग एपरेटस में एग सेल और यहां पे सिनर्जिड आएंगे जो कि एक एग एपरेटस जैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो आप इसकी आंसर राइटिंग अभी से करते हुए चलो, ये आपको अभी से करते हुए चलना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एंड में आके पूछते हो ना, जब बोर्ड का एग्जाम आ जाता है तब आप पूछते हो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर एंड हो जाए उसके बाद आपको उसका एग्जाम्पलर डाउनलोड करना है। एग्जाम्पलर डाउनलोड करने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर? यस। तो आपको भाई क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर, आपने ये जो चैप्टर जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपने ये चैप्टर कवर कर लिया, राइट। जैसे ये चैप्टर कवर हुआ, अगर आपने नहीं किया तो अभी जाओ एनसीईआरटी नीट अड्डा के चैनल पर, एनसीईआरटी नीट अड्डा के चैनल पे जाओ, और इस चैनल पे जाने पे आपको अभी प्रारंभ सीरीज चल रही है, राइट। प्रारंभ, ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज का पहला ही चैप्टर अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, और आज की क्लास में, आज की ही क्लास में आप देखेंगे ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा। आपको प्रॉपर इस चैप्टर को कवर करना है, आपको इसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे परम सर के ही टेलीग्राम चैनल परम बायोलॉजी पे। इस चैनल पे जाएंगे आप, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा, परम बायोलॉजी आप डालेंगे @परम बायोलॉजी, तुरंत लिंक मिल जाएगा। यहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। यहां पे इस चैप्टर के आपको क्या मिल जाएंगे, यहां पे इस चैप्टर के पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे, राइट। और आप जैसे ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, सर ने जो पढ़ाया, सर ने नोट्स बना लिए, और इस बार आपको भी पता है कि आपको इस बार बोर्ड का एग्जाम देना है, तुरंत उसके बाद अगली स्टेप जो करनी है वो यही करनी है कि एग्जाम्पलर डाउनलोड करने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जहां पे दिया हुआ है, इसका आंसर लिखना है। आपको खुद से ये काम करना होगा, इसका आंसर आपको लिखना है 2 लाइंस में, हो गया। इसका आंसर आपको लिखना है 2 लाइंस में, इसका आंसर लिखना है आपको 2 लाइन में। फ्लो चार्ट बोला है तो फ्लो चार्ट बनाना है, और इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद इस तरीके से आपको ये पूरा एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद आपको कोई तकलीफ होने वाली ही नहीं है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, राइट। तो इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं, और वो बच्चे जो नीट की तैयारी भी साथ साथ करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को बस एक ही काम करना है, अचीवर बैच ज्वाइन करना है। अचीवर बैच जो हमारा क्लास 12th के लिए स्पेशली बना हुआ है, क्लास 12th का स्पेशल बैच है ये, क्लास 12th के लिए स्पेशल बैच है। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कोड यूज कर लेना परम सर का, PARAM, और इस कोड को यूज करते ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड अगेन मैं ये बोलूंगा, चैप्टर खत्म करना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।